हिंदुस्तान में ये अकीदा सदियों से चला आ रहा है कि ईश्वर बाद इंसानों की शक्ल में ज़हूर लेता है। उसी अकीदे के मुताबिक श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण और महात्मा बुद्ध को ईश्वर के अवतार समझा जाता है। हिंदुस्तान में मजहबी पेशवाओं को ईश्वर के अवतार समझकर उनकी मूर्तियों को भगवान के रूप में पूजा भी गया। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मूर्तियां महात्मा बुद्ध की बनाई गईं और श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण से ज्यादा उनकी परस्तिश की गई, क्योंकि बुद्ध धर्म हिंदुस्तान से निकलकर पूरे मशरिक़ बैद में फैल गया था। महात्मा बुद्ध देवताओं के कायल ना थे, खुदा को एक मानते और निजात आखिरी पर यकीन रखते थे। उन्होंने अपने मानने वालों को वसीयत की थी कि मरने के बाद उनके राख की पूजा ना की जाए, मगर यह हकीकत बड़ी दिलचस्प है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा उन्हीं की होती है। इसके साथ ही बेसुध होकर धड़ाम से कटहरे में गिरा। काया मूसा और चांद बाबा ने उसे उठाया, मुंह में पानी डाला और फिर खड़ा कर दिया। उसका सारा बदन पसीने में भीग गया और खौफजदा नजरों से कभी मेरी तरफ कभी मूर्ति की जनब देखता था। मैंने पूछा, बदरी साखा, अभी भगवान ने फैसला नहीं सुनाया और तुम खौफ से गिर पड़े, जब मूर्ति बोलेगी तब क्या होगा? उसने फरियादियों की तरह दोनों हाथ उठाए और रूंधे हुए लहजे में बोला, भगवान को फैसला देने से रोक दो। क्यों रोक दूं? इसलिए कि मैं दोषी हूँ, मैंने झूठ बोला और भगवान का फैसला मेरे खिलाफ होगा। फिर वो कटहरे से निकला और भागकर मेरे चरणों में आ गिरा। थारो कैशप, मैं तुम्हारा काया पैंथा का मुजरिम हूँ, तुम जो चाहो सजा दे लो, मगर मुझे भगवान की सजा से बचा लो, उससे न्याय ना मांगो। तुम बुद्ध भक्त हो, ये भी नहीं जानते कि आदमी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जब भी तो भगवान के फैसले से भागकर तुम्हारे चरणों में आ गिरा हूँ, तुम मेरे लिए जो हुक्म लगाओगे भुगत लूंगा, पर भगवान का कहर मुझे जलाकर राख कर देगा, मुझे उसके कहर से बचा लो। वो मेरे कदमों में पड़ा रोने गड़गड़ाने लगा। मैंने कंधों से पकड़कर उठाया तो आंखों से नीर बह निकले और थर थर कांप रहा था। जब भगवान के डर से किसी के आंसू बहते हैं तो उसके मन का मैल कटने और धुलने लगता है। शरीर कांपता है तो पता चलता है कि उसके अंदर का आदमी अभी मरा नहीं। उसने आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा उठाया, बेकल होकर दोनों हाथ जोड़ दिए और डूबती आवाज में बोला, मेरा फैसला तुम करो प्रभु। अगर फैसला मुझ पर छोड़ते हो तो पहले अर्पे अपने जुर्मों का इकबाल करना होगा। वो उसी तरह हाथ बांधे एक कदम पीछे हट गया और कहने लगा, मुझे इकरार है कि जो कुछ मैंने कहा वो झूठ था, जो कुछ तुमने कहा वो सच है। 8 वर्ष पहले मैंने ही मंगल साव को तुम्हारे चाचा चक्रवर्ती सहाय के बारे में खबर दी थी कि वह कलकत्ता के बासु बाबू के जरिए मूर्ति ढूंढ रहा है। वो मैं ही था जो 5 वर्ष पहले पुरोहित गंजाल से मिला और उसे सार गलियान की डिबिया से आगाह किया, मगर जब गंजाल ने काया पैंथा को अपना बंदी बना लिया और डिबिया हासिल ना कर सका, मैं तिब्बत लौट गया। 4 साल के बाद पिछले दिनों कांगटू के रास्ते फिर असम में दाखिल हुआ और पहाड़ी खानकाह में गया तो वहाँ पुरोहित गंजाल पहले से मौजूद और थापा बहादुर पर गर्ज बरस रहा था। उसने बताया कि थारो कैशप नाम का एक बौद्ध ज्ञानी काया और उसकी बेटी जलपिना को बंदी घर से निकाल कर ले गया है। उसने शंकर को उनके पीछे बर्मा भेज दिया है कि भोला के साथ मिलकर अपना काम करे और मुझसे कहा कि तुम भी संग कालिंग हकामती चले जाओ। काया ने 5 बरस तक जिस डिबिया के लिए कैद काटी मगर जुबान ना खोली। अब उसे जरूर निकालेगा। तुम जाकर डिबिया का खोज लगाने और उसे उड़ाने की कोशिश करो। गंजाल की हिदायत के मुताबिक मैं आज ही यहाँ पहुँचा और अभी काया से मिल ना पाया था कि मंदिर में तुम मिल गए। ये जानकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो डिबिया तुम हासिल कर चुके हो और उसे खोलने वाले हो। अब मुझे काया की बजाय तुम्हारी चिंता थी। फिर तुम्हारे पीछे पीछे मंदिर से निकला और हवेली तक आ गया, मगर यहाँ दावत का हंगामा था और मैं लोगों के सामने अंदर आना ना चाहता था, वरना साधु भक्षु जो भोजन करने आए थे मुझे घेर लेते और मैं अपना काम ना कर सकता। इसलिए हवेली के पिछवाड़े पहुंचकर दीवार फांदने ही वाला था कि तुम भी पिछवाड़े के सहन में आते दिखाई दिए। मैं वहीं दुबक गया और जब तुम एक कमरे में घुस गए तो थोड़ी देर के बाद मुझे भी सहन में कूदने और हमला करने का मौका मिल गया। मेरा ख्याल था कि तुम्हें घायल करके सार गिलियान की डिबिया ले जाने में कामयाब हो जाऊंगा, मगर जीत तुम्हारी हुई और मैं हार गया। ये है मेरा दोष, ये है मेरा पाप।
अब मैं तुम्हारे फैसले का मुंतज़िर हूँ कि मेरे लिए क्या सज़ा तजवीज़ करते हो। मैंने कहा, पैंथा ने चांद बाबा ने उसका अकबाल जुर्म सुना, उसे भगवान के इंसाफ से डरते रोते कांपते देखा। वो दोनों बूढ़ भगत की कथा सुनकर दंग रह गए और उसे क्रोध की नजरों से देखने लगे, मगर फैसला तो मुझे करना था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, बद्री साखा, तथागत कहता है कि जो आदमी सजा का मुस्तहिक है उसे सजा दो, मगर दोषी अपने मन में सजा देने वाले के लिए दुश्मन के भाव को जगह ना दे, क्योंकि सजा तो उसे अपने जुर्म के कारण मिलती है। क्या इसे मानते हो? बेशक तथागत ने जनरल सिंह को यही उपदेश दिया था, मगर तथागत ये भी कहता है कि जो आदमी दिया के लायक हो उस पर दिया करो। ये कहकर मैं एक पल को खामोश हो गया, फिर बोला, अब 3 सूरतें हैं। नंबर 1, आदमी अपने कर्मों का फल भोगता है, जुर्म करता है तो उसकी सजा पाता है। नंबर 2, गुनाहगार अपने पाप का प्रायश्चित करे, कुफारा भरे। नंबर 3, आदमी सच्चे मन से तौबा करे, सच्चाई के राह पर चले और दूसरों के दुख दर्द बांटे। तथागत कहता है, यही सुख, चैन और निर्वाण का रास्ता है। जो भगवान से डरता है वो रास्ते से नहीं भटकता। बद्री साखा, तुमने अपना फैसला मुझ पर छोड़ा है, तो ये है मेरा फैसला कि मैं तुम पर दया करता हूँ। तुम्हारे लिए प्रायश्चित और तौबा का दरवाजा खुला रखता और एक शर्त पर तुम्हें छोड़ता हूँ कि। ये सुनते ही वो बेअख्तियार में फिर मेरे चरणों में गिर गया। मैंने उसे फिर उठाया। बार बार मेरे चरणों में क्यों गिरते हो? तुम उम्र में मुझसे बड़े हो, मैं उम्र में बड़ा हूँ, मगर तुम ज्ञान और दया में बड़े हो। प्रभु, बड़ा सिर्फ भगवान है जिस पर मुझे विश्वास है, मगर ये अच्छा नहीं लगता कि तुम मुझे प्रभु कहो, क्योंकि शाक्य मणि बुद्ध ने हमें यही शिक्षा दी है कि तुम बड़े को प्रभु और छोटे को बंधु कहो। अगर तुम बंधु कहोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। तुम धन हो थारू कैशव। अब शर्त सुनो, और ये है मेरी शर्त कि आइंदा तुम पुरोहित गंजाल से कोई संबंध नहीं रखोगे और मुकद्दस मूर्ति की तलाश में मेरी मदद करोगे। इतनी आसान मगर अजीब सी शर्त सुनकर वो हैरानो शजदा रह गया। क्या तुम भी मुकद्दस मूर्ति की खोज में हो? अगर मूर्ति की खोज में ना होता तो सार गिलियान की डिबिया क्यों खोलता? मूर्ति की तलाश मेरे जीवन का आदर्श बन चुकी है, फिर हम दोनों का आदर्श एक है। यकलक्त वह भगवान की उस कद आदम मूर्ति की तरफ घूम गया जो अदालत की कुर्सी पर रखी थी और बोला, मैं भगवान के इंसाफ से डर गया था। अब इस मूर्ति के सामने वचन देता हूँ कि आज से तुम्हारा दास और तुम्हारी मर्जी का पाबंद हूँ। अब तुम बरी हो बद्री साखा, मगर इस मूर्ति के सामने जिसे तुम डर गए थे, मैं भी तुम्हें ज्ञान की एक बात बताना चाहता हूँ। वो मेरी तरफ मतवज्जा हो गया, और वो ज्ञान ये है कि पत्थर ना सुनते हैं, ना बोलते, ना फैसला देते हैं। आदमी का अपना मन बोलता और फैसला देता है, यही भगवान का न्याय है। ये सुनकर बद्री साखा हैरत के मारे पत्थर सा हो गया, मगर होले होले उस पत्थर में एक नया जीवन दौड़ने लगा और वो उस आदमी की तरह जो अभी अभी ज्ञान की गुफा से निकल कर आया हो बोला, ये सच्चाई मुझे आज मालूम हुई कि भगवान पत्थर के बदन नहीं, आदमी के मन में रहता है और दिलों के तख्त पर बैठकर सुनता, बोलता और न्याय करता है। वो मेरे सामने झुक गया और उसने ज्ञान कबूल कर लिया। ठीक उसी समय पर मैं किसी मुर्ग ने बांग दी और हम सब चौंक गए। बाहर पोप फट रही थी। बर्मा की तरफ करने से पहले एक रात मैंने रंगामती में भगवान के इंसाफ के मुतल्लिक सोचा तो दिल में ठान ली थी कि अक्सर बदल जाऊंगा और एक बुद्ध ज्ञानी मुहक्कक आसार और प्रेमी का जामा उतार कर एक आदल मुनसिफ और जज का चोला पहन लूंगा। नरम दिली, रहम और दिया को छोड़कर अदलो इंसाफ और न्याय की खातिर अपने ज़हन को मजबूत और दिल को सख्त कर लूंगा। मगर मैं इतराफ करता हूँ कि जहाँ तक मेरे साथ होने वाले किसी जुर्म या जुल्म का वास्ता था, मैंने अपने किसी दोषी को सजा नहीं दी, बल्कि सबके साथ नरम दिली और दिया का बर्ताव किया। चुनाचा चंद्रगोना के बकारी साधु जिसने थान माना के त्यौहार पर मुझे खंजर से मारने की कोशिश की और उसके साथी पुरोहित पुजारियों को भी माफ कर दिया था, जिस पर वो मेरे साथी और हमदर्द बन गए। अलबत्ता मैंने शंकर और भूला जैसे मुजरिमों को कानून के हवाले कर दिया, जो काया पैंथा की तवील असीरी का जरिया बने और गंजाल के इशारे पर फिर कोई नाटक खेलने वाले थे। मैं यही याद करके चला था कि जहां इंसान का बनाया हुआ कानून लागू है, वहां मुजरिमों के साथ कानून के मुताबिक सलूक करूंगा, और जहां इंसान का नहीं सिर्फ भगवान का कानून चलता है,
वहां उसी कानून के तहत इंसाफ की कचहरी लगाऊंगा। मगर बद्री साखा को मैंने इंसानी कानून की बजाय भगवान की अदालत में पेश करना जरूरी समझा। वो दुश्मन बनकर आया था, दोस्त बनकर लौटा। उसने मेरे साथ कुछ वादे किए और मुझे विश्वास था कि वो उन पर कायम रहेगा। वो जानता था कि मेरे चाचा चक्रवर्ती कलकत्ता से नकली मूर्ति लेकर आए थे, मगर असल मूर्ति का खोज लगाने के लिए एक बार फिर उसके मन में चटागांग के रास्ते कलकत्ता जाने की धन समाई थी। मैंने कहा, बद्री साखा, इस सफर में अगर किसी ऐसे ज्ञानी और विद्वान को ढूंढ सको जो कदीम पाली भाषा पढ़ सके तो मुझे जरूर खबर करना। वो समझ गया था कि मुझे ऐसे विद्वान की तलाश क्यों है। उसने वादा किया कि वो हिंदुस्तान की कदीम जुबान के किसी माहर को जरूर ढूंढ निकालेगा और मुझे चिट्ठी लिखेगा। मैंने उसे शंकर और भोला की गिरफ्तारी के बारे में भी बता दिया था, मगर बद्री साखा को उनसे कोई दिलचस्पी न थी। वो उसी दिन हकामती से रुखसत हो गया, लेकिन जाने से पहले बड़े मंदिर के मराह महापुरोहित जीविका को ताकीद कर गया कि मंदिर में काया पैंथा के जीवन और मेरे ज्ञान के नाम पर दिए जरूर जलाए। इसी तरह तिब्बती लामा अचानक मुझसे टकराया और एकाएकी चला गया। मैंने एक ही रात में उसके मुकदमे का फैसला कर दिया और उसे नया ज्ञान अता किया। काया पैंथा के साथ बर्मा आने का सबसे बड़ा मकसद सार गलियान की अमानत हासिल करना था, मगर यह अमानत पा लेने के अलावा मैंने गंजाल के कुछ कार आमद हाथ काट दिए थे और अब जल्द अज जल्द उसके ताक़ुब में निकल जाना चाहता था। ये भी बताता चलूं कि शंकर और भोला के चालान अदालत में पेश कर दिए गए। उन मुकदमात में सरकार खुद मदई थी। काया पैंथा गवाह के तौर पर अदालत में हाजिर हुआ और अपना मुफस्सिल बयान रिकॉर्ड कराया। शंकर और भोला के खिलाफ बाज़ तहरीरी सबूत पहले ही पुलिस के सुपुर्द कर दिए गए थे। काया के साथ चांद की भी गवाही हुई। काया ने अदालत में उसी मजमून की अर्जी भी दाखिल कर दी कि वो एक जरूरी काम की खातिर कुछ अरसा के लिए बर्मा से बाहर जाना चाहता है, इसलिए अदम मौजूदगी में उसका वकील अदालत में हाजिर हुआ करेगा। अदालत ने अर्जी मंजूर कर ली। इन कामों से निमट कर हम सावगारी की तरफ कूच की तैयारियां करने लगे, क्योंकि हमारा असल मुकदमा तो पुरोहित गंजाल के खिलाफ था। मगर बूढ़ा चांद इस बात पर राजी न था कि हम इस तरह एक खतरनाक दुश्मन के पीछे जाएं। उसने कहा, गंजाल के चेले चांटे बहुत हैं, आप भी कुछ आदमी अपने हिमरा ले जाएं। क्या सफर के लिए अब मैं आदमी भर्ती करता फिरूंगा? काया ने पूछा। भर्ती करने को कौन कहता है? क्या हम लोग मर गए हैं? तुम कहाँ भटकते फिरोगे हमारे साथ? मगर मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा। चांद का इसरार था कि कम से कम 5 आदमी साथ जरूर जाएं। वो खुद तो किसी सूरत रुकने पर तैयार न था। आखिर यही फैसला किया कि सिर्फ चांद हमारे साथ जाएगा। वो एक जहां दीदा तजर्बाकार और अच्छा निशानची भी था। सबसे अहम बात यह थी कि बर्मा और असम के दरमियान नागा पर्वतों और जंगलों के रास्तों से वाकिफ था और हम नागा पर्वतों से गुजरकर कोहिमा जाना चाहते थे, जहां से दीमूपुर के लिए लारी मिल सकती थी। काया ने एक दिन अपने तमाम किसानों और नौकरों को हवेली में इकट्ठा किया। जिम्मेदारी का सारा धंधा चांद के बेटे और एक बूढ़े किसान के सुपुर्द किया और बताया कि वह अपने दुश्मनों की तलाश में जा रहा है। किसानों में एक सनसनी फैल गई, मगर चांद ने बताया कि पुरोहित गंजाल के इलाके में कानून की हुक्मरानी नहीं, हम वहां शिकार खेलने जा रहे हैं। किसान शिकार का नाम सुनकर मुतमिन हो गए। बाद में पता चला कि चांद इस मामले में बड़ा खुश नसीब और किस्मत का धनी है। जब वो शिकार का नाम लेता है, लोग समझ जाते हैं कि उसका निशाना खता नहीं होगा। 12 तारीख को काया और चांद ने मुक्त सिर सा सामान बांधा, कारतूस डब्बों में बंद किए, अपनी बंदूकें उठाई और सह पहर के वक्त हम हकामती को खैर बात कहकर दरियाए चनमन के घाट पर पहुंचे। कश्ती पर दरिया पार किया और पिछम की तरफ हो लिए। सह पहर को सफर इसलिए किया था कि रात को सरहद पार कर सकें। बूढ़ा चांद ऐसी जगह से वाकिफ था जहां से गुजरकर हम हिंदुस्तान में दाखिल हो सकते थे। पहले भी कहीं बता आया हूं कि असम के नागा कबाइल अजनबी लोगों को अपने इलाके में घुसने नहीं देते। बाद औकात उन्हें लूट लेते और जख्मी करके फेंक जाते हैं। उनके अपने रिवाज, अपने दस्तूर हैं और अंग्रेजी सरकार भी मुदाखलत नहीं करती। चांद की रहनुमाई में रात होते ही हमने सरहद अबूर कर ली और उस रास्ते से आगे बढ़े जो कबायली बस्तियों से दूर गुजरता था, ताकि हम किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं। चांद इस रास्ते से पहले भी कोहिमा का सफर कर चुका था। बस्तियों से दूर नागा पर्वतों की वादियों,
घाटियों और ढलानों पर फैले जंगलों में दरिंदों का खतरा था। खास तौर पर उस इलाके का चित्रा सुंदरबन के रॉयल टाइगर से कम खतरनाक नहीं। फिर रीछ, सूअर, बंदर भी बहुत हैं, मगर एक तो हमारा बर्मी रहबर चांद बड़ा होशियार और चुस्त चालाक था। दूसरा, हमारे पास 2 बंदूकें थीं। हम बेखौफ आगे बढ़ते रहे। आकाश पर चांद रोशन था और उसकी रोशनी में हम इर्द गिर्द बखूबी देख सकते थे। फिर भी उन पर्वतों और जंगलों का सफर आसान ना था। चांद ने रास्ता भी ऐसा अख्तियार किया जो कठिन और दुश्वारगुजार था, ताकि किसी भी कबीले से मिड भीड़ ना हो सके। चांद की उम्र 60 वर्ष से कम न थी, मगर इस सफर में हम दोनों से ज्यादा बाहिम्मत साबित हुआ। उसे हमरा ही बनाकर हमने कोई गलती नहीं की थी। रात का पहला पहर खत्म हुआ तो चांद हमें एक घाटी में ले उतरा और वहीं एक जगह पड़ाव डाला। हम बारी बारी जागते सोते रहे। दिन के उजाले में सफर फिर शुरू हुआ। अभी हमें इन जंगलों से गुजरना था जहां दरिंदों का खतरा था, मगर सफर में इसके सिवा और कोई काबिल जिक्र वाकया पेश ना आया कि जंगलों में हमें सैकड़ों बंदरों ने घेर लिया और उन्हें भगाने के लिए 2 फायर करने पड़े। भूखे बंदर शायद हमारे थैले और खुराक लूटना चाहते थे, मगर बंदूक के धमाकों से डर कर तितर बितर हो गए। नागा पर्वतों का सिलसिला 9-10 हजार फुट ऊंचा है। घने सरसब्ज जंगल उस इलाके की दौलत हैं। हम मुसलसल सफर करते तीसरे दिन शाम को कोहिमा पहुंच गए। कोहिमा, जो इस इलाके का सदर मकाम और दीमूपुर अम्फाल रोड पर वाक़या है, एक तिजारती शहर और जरा कम बुलंदी पर है। इसके दक्षिण में मणिपुर की रियासत और उत्तरी पश्चिम में दीमूपुर है। कोहिमा पहुंचकर एक सराय में क़याम किया और रात को ऐसे बेसुध होकर सोए कि दिन चढ़े जागे। नाश्ते से फारिग होते ही मैंने कूच का नगारा बजा दिया, क्योंकि 15 तारीख को हमें दीमूपुर रेलवे स्टेशन पर विशाल राय से मिलना था और आज 15 तारीख थी। अम्फाल दीमूपुर शहरा पर लारियां चलती हैं। सराय से निकलकर अड्डे पर आए तो दीमूपुर जाने वाली लारी मिल गई। मैं इस बात पर हैरान था कि तिब्बती लामा ने सार गिलियान की डिबिया में बंद कलीद इसरार के बारे में मुझसे कुछ ना पूछा, जैसे उसकी कोई अहमियत ही ना थी। हालांकि उसको उड़ा ले जाने के लिए बदरी साखर ने मुझ पर हमला किया था। सोचा शायद वो मुझसे भी बहुत ज्यादा मरूब हो गया, या फिर समझ गया था कि डिबिया से पाली भाषा में कोई तहरीर बरामद हुई है जिसे मैं पढ़ ना सका और पुरानी जुबानों के किसी विद्वान का मुताज हूँ। मैंने सोने की खाली डिबिया तो कोट की जेब में रख ली और उसकी चरमी तहरीर एक तावीज की तरह बाजू से बांध ली थी। यही चरमी तहरीर कलीदे असरार थी, जिससे मुकद्दस मूर्ति के जीवन भेद का ताला खुल सकता था। कोहिमा से दीमूपुर की तरफ सफर करते हुए मेरा जहन बार बार उस चरमी तहरीर की तरफ चला जाता और मैं सोचने लगता कि कदीम पाली जुबान पढ़ने वाला माहर कहाँ से मिलेगा। ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में मुख्तलिफ मुल्कों की पुरानी ज़बानें पढ़ने वाले माहिरीन मौजूद थे, जिन्होंने मिस्र बाबल की हीरो गुलानी और खते मीखी की तहरीरें भी पढ़ ली और उससे कदीम इंसानी तहजीबों के हालात मालूम कर लिए थे। यकीनन वो हिंदुस्तान के मतरूक पाली जुबान पर भी अबूर रखते थे, मगर मैं नहीं चाहता था कि कोई अंग्रेज सार गलियान की कलीद असरार को पढ़े और मुकद्दस मूर्ति के जीवन भेद से आगाह हो। यूं तो बुद्ध धर्म तिब्बत, नेपाल, बर्मा और हिंद चीनी से जापान, चीन, कोरिया, मंचोरिया और मंगोलिया तक फैला था और हर देश में वही पुराने ग्रंथ बुद्ध तालीम के माखज़ थे जो हिंदुस्तान की कदीम पाली जुबान में लिखे गए। मगर मैं नहीं जानता था कि बुद्ध ज्ञानों में पाली जुबान के पढ़ने वाले मौजूद हैं या नहीं। मूर्ति के भेद की कलीद मेरे पास थी, मगर अब मसला सिर्फ उस हरफे तिलस्म को पढ़ने का था। मैं लारी में बैठा यही सोचता रहा कि अचानक ख्याल आया कि गंजाल सार गलियान की डिबिया हासिल कर लेता तो इस की तहरीर कहाँ से किससे पढ़वाता। ज़हन अगरचा फौरी तौर पर जवाब न दे सका, मगर अब मैं इस ख्याल को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि पुरोहित गंजाल सिर्फ ज़रूर किसी ऐसे आदमी को जानता होगा और मैं उसके वसीले पाली जुबान के किसी माहर तक पहुंच सकता हूं। ये ख्याल अजीब भी था, खतरनाक भी और शायद बेकार भी, क्योंकि गंजाल को मोहलत देना खुद हमारे लिए अच्छा ना था। मैं इस ख्याल को अपने ज़हन से निकालने और ये सोचने में खो गया कि पुरोहित गंजाल के हल्के में ऐसा कौन सा आदमी हो सकता है जो चरमी तहरीर का मुअम्मा हल कर सके। क्या मांडले के नाच शर्म का गुरु अम्बी या पहाड़ी खान का कपूर इसरार पुजारी पटामा।
अभी इन विचारों में गुम था कि लारी दीमू पर पहुंच गई और लारी से उतरते ही हमने रेलवे स्टेशन का रुख किया। मैंने विशाल राय से 15 तारीख को दीमूपुर के रेलवे स्टेशन पर मिलने का वादा कर रखा था और काया को भी बता दिया था कि विशाल अपने 2 साथियों कालीनाथ और करीम के हमरा हमारे साथ साउगारी जाएगा। उधर हम प्लेटफार्म पर पहुंचे। उधर पूर्वी बंगाल से आने वाली ट्रेन पहुंच गई, मगर दीमू पर उतरने वाले मुसाफिरों में विशाल राय दिखाई ना दिया। हमने ट्रेन के सारे डब्बे देख लिए और पूरी गाड़ी को खंगाल डाला, लेकिन परेशानी के सिवा कुछ हासिल ना हुआ। गाड़ी विसल बजाती आगे रवाना हुई। स्टेशन मास्टर से पता चला कि अब पूर्वी बंगाल से कल दिन के 11 बजे ट्रेन आएगी। हम ये सोचते हुए प्लेटफार्म से निकले कि शायद विशाल राय चट्टागांग बर वक्त ना पहुंच सका और असम आने वाली गाड़ी छूट गई। बहरहाल हमें किसी हद तक उसका इंतजार करना था। काया पैंथा भी उसे मिलने को बेचैन और उसके बगैर आगे ना जाना चाहता था। अभी हम रेलवे स्टेशन से निकल रहे कि मैं विशाल राय को स्टेशन की तरफ बढ़ते देखकर दंग रह गया। वो 2 बंगालियों के साथ भागम भाग चला आता था और मुझे देखकर दूर ही से चिल्लाया, अरे कैशव बाबू, क्षमा करना, अपने को स्टेशन पहुंचने में जरा देर हो गई। वो आते ही मुझसे लिपट गया। मैंने हैरान होकर पूछा, विशाल राय, तुम इस ट्रेन से तो नहीं उतरे? अपन तो तुम्हारे को लेने होटल से आ रहे हैं, मगर वो होटल का हरामी बाबू मेरे को बोला कि बंगाल से दूसरी ट्रेन 4:30 बजे आएगी। जब भी अपने को कुछ देर हो गई, मगर हम बंगाल से नहीं बर्मा से आ रहे हैं और बर्मा से कोई ट्रेन इधर नहीं आती। ये तो मेरे को मालूम है, मगर तुमने रेलवे स्टेशन पर मिलने को बोला था, इस वास्ते हम लोग गाड़ी का विसल सुनकर भागे। वो बताने लगा, आप अपने को आए तो 5 घंटे हो गए। ये कालीनाथ और करीम भाई साथ थे। सुबह 11 बजे की ट्रेन से पहुंच गए और होटल में कमरा ले लिया। कालीनाथ बोलता था, सफर में किसी को मिलना हो तो पहले पहुंचना अच्छा होता है। चलो अच्छा हुआ तुम लोग भी पहले पहुंच गए। अब काया पैंथा से मिलो। मैंने काया की तरफ इशारा किया और दोनों ने एक दूसरे को देखा और बेइख्तियार लिपट गए। काया पैंथा विशाल राय की बहन रूप तारा की दर्दनाक कहानी और मंजूरी के साथ मेरी सगाई का किस्सा सुन चुका था। उसी तरह विशाल राय भी काया और जलपिना की विपता का हाल जानता और उससे मेरे रिश्ते नाते से आगाह था। दोनों एक ही आदमी के जुल्म का शिकार हुए और कुदरत ने मेरे जरिए उन्हें मिला दिया। मैं उनके मिलाप का नुक्ता था। दोनों यूं मिले जैसे बरसों से एक दूसरे को जानते हों। विशाल कहने लगा, काया भाई, कैशव बाबू ने मेरे को तुम्हारे बारे में सब कुछ बोल दिया था। जालपिना बेटी का भी बोल दिया था। तुम्हारी कैद का सुनकर मेरे को बड़ा दुख हुआ, आंखें रो पड़ी। बस और क्या बोलूं। और ये कहते कहते विशाल राय का लहजा सचमुच गुलूगीर हो गया। आंखों में पानी तैर गया। काया उसकी दिली कफियत को समझ गया और गमगीन आवाज में बोला, विशाल भैया, मैंने भी रूप तारा की मौत का सुना तो दिल पकड़े बैठ गया। हम दोनों एक ही सांप के डसे हुए हैं, मगर कैशव बाबू ने सांप की बांबी को ढूंढ लिया है और अब उसका सर कुचल दिया जाएगा। वहीं चांद बाबा का करीम और कालीनाथ से तारफ करा दिया गया। चांद बर्मी के सिवा और कोई जुबान ना जानता था, मगर वो अपने साथियों के साथ बड़े खलूस से मिला, क्योंकि सब की मंजिल एक थी, मकसद सफर भी एक था। स्टेशन से निकलकर हम उस होटल में आए जहां विशाल राय ठहरा था और वहीं ठहर गए। सियाह और शिकारी इधर आते जाते रहते हैं। हमने भी खुद को शिकारी जाहिर किया और रात का खाना खाने के बाद मैं उन्हें सफर का नक्शा बताने लगा। सवेरे हम दीमूपुर से नाओगोंग जाने वाली ट्रेन पर सवार होकर सील घाट जाएंगे और कश्ती के जरिए दरिया ब्रह्मपुत्र के शमाली साहल पर उतरेंगे। वहां से शिमाल के रुख कांगटू की पहाड़ी खानका की तरफ सफर करेंगे। खानका का सफर क्यों करते हो कैशव बाबू? अपने को सीधा सादा 100 गाड़ी ले चलो। पहले सांप को मारो, फिर आगे बढ़ो। मेरे विचार कुछ और हैं विशाल जी, तो आपने को बोल दो ना कि क्या विचार हैं। मैं सांप को बांबी तक पहुंचने वाली राहें और बाहें काट देना चाहता हूं, पर सियाने बोलते हैं पहले सांप को मारो और उसके बच्चों की चिंता बाद में करो। तुमने अभी तक सांपों के बच्चों को नहीं देखा विशाल जी, नहीं तो पहले उन्हीं को मारने की चिंता करते। मैं पहाड़ी खानका में इसलिए जाना चाहता हूँ कि हम अपने एक साथी को वहीं छोड़ आए थे। कौन सा साथी? मदाया भक्षु, जिसने जलपिना को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जिसने 7 वर्ष पहले तुम्हारी बहन रूप तारा की खातर गंजाल से झगड़ा किया था। विशाल राय इस इंकशाफ पर हैरान रह गया। तुमने मेरे को पहले कभी मदाया बख्शू का नहीं बोला।
पहले मुझे भी इसके बारे में कुछ इल्म ना था, मगर अब इतना जानता हूँ कि परलोक में रूप तारा की आत्मा उसके लिए बेचैन होगी। अगर तुम ऐसा बोलते हो तो ऐसा ही होगा, मेरे को तुम पर विश्वास है। कैशव ठीक कहता है विशाल भैया, काया पैंथा ने मेरी तायद जरूर समझी। मुझे भी मदाय बख्शों की बड़ी चिंता है, ना जाने हमारे बात थापा बहादुर और गंजाल उसके साथ क्या बर्ताव किया होगा। ठीक है कैशव बाबू, तुम्हारे को जो इच्छा लगे वही करे। सब ने उसके ख्याल को पसंद किया कि 100 गाड़ी के बजाय हमें पहले कांकरू की तरफ सफ़र करना चाहिए। चुनाचा थोड़े दिन हम नाव गांव के रास्ते सेलघाट की तरफ रवाना हुए। ये शहर दरिया ब्रह्मपुत्र के जनूबी साहल पर वाक़या है, मगर एक तो गाड़ी लेट हो गई, दूसरा नाव गोंग से आगे रेल की पटरी पर मरम्मत का काम हो रहा था। ट्रेन बड़ी मध्यम रफ्तार से चलती रही और हम शाम को सेलघाट पहुंचे। रात वहीं क़याम किया। अगले दिन दरिया ब्रह्मपुत्र के चौड़े पहाड़ को अबूर करके शुमाली साहल पर उतरे और कांगटू का रुख किया। उस सफ़र के लिए मैंने जो रास्ता अख्तियार किया वो सीधा कांगटू की तरफ निकलता था। मैंने अपने कारीन को सफ़र की तफसीलात में उलझाना नहीं चाहता और किस्सा मुख्तसर करके आगे बढ़ता हूँ। तीसरे दिन हम कांगटू के ऊंचे पर्वतों के हाशियों पर चलते शाम के करीब खानकाह की पहाड़ियों में पहुंच गए। एक घाटी के दरमियान रुककर हमने अंधेरा उतरने का इंतजार किया। फिर उस अंधेरे में आगे पीछे चलते चिरागाह से गुजरे और बेकवार उस घरविंदे में दाखिल हुए जहां बांकी ने मुझे और मदाय बख्शू को ठहराया था। अब कि हमें खानकाह में उतरने की बजाय थापा बहादुर के घर धावा बोलना था और काया पैथा जानता था कि उसका घर बिल्कुल खानकाह से मिला हुआ है। उसके दरवाजे तक पहुंचने के लिए गली से गुजरना जरूरी था, जिसकी दोनों तरफ पत्थर के घरबंदों में खानकाह के पहरेदार कबायली रहते थे। कुछ पहरेदार पटामा पुजारी की तरह खानकाह के अंदर ही रहते थे, मगर गली से गुजरकर थापा के मकान पर धावा बोलना खतरे से खाली न था। उस छोटी सी कबायली बस्ती में गिनती के 10-12 घरबंदे थे, जिनमें औरतों को छोड़कर मर्दों की तादाद 16-17 से ज्यादा न थी, मगर वो 16-17 खानख्वार भेड़ियों के गौल से कम न थे, जिनका काम ही खानकाह की देखभाल करना और थापा बहादुर का हर हुक्म बजा लाना था। उन लोगों से निपटने के लिए सोचो विचार की जरूरत थी। अपना सफरी भोजन करके हमने मामले की सूरत पर गौर किया और इस फैसले पर पहुंचे कि आधी रात के बाद जब बस्ती वाले गहरी नींद में होंगे, सरदार थापा के घर पर छापा मारा जाए। हमारे पास 3 बंदूकें थीं और इन 3 बंदूकों के साथ हमें 15-16 भेड़ियों की गली में घुसना था। थापा बहादुर की बंदूक में खुद देख चुका था, मगर ये बात काया पैंथा को भी मालूम न थी कि बस्ती में कितने लोगों के पास आतिशी असला है। अपने पास एक खंजर के सिवा कुछ न था। मैं तो सिर्फ भगवान के भरोसे से इस महम पर निकला और यही भरोसा मेरी असल हथियार था। 11-12 बजे के दरमियान सूरत हाल का जायजा लेने बाहर निकला तो दूर दूर तक कोई आवाज, कोई आहट ना थी। कबायली बस्ती पर्वतों के गहरे सन्नाटों की गोद में सर रखे चुपचाप लेटी थी। चांद निकल आया था और चांदनी पहाड़ों, घाटियों, बस्ती के घरबंदों, खानकाह और चिरागाह में धूप छांव का मंजर पेश कर रही थी। गहरी खाई की जानब खानकाह की अकवी दीवार के एक मोखे से आज भी मदम सी रोशनी नजर आती थी। मालूम नहीं इसके बंदी घर में कोई कैदी भी था या रोशनी उस कमरे में की गई थी जहां भगवान बुद्ध और अंदर देवता के मुजस्मे अस्तादा थे, या ये वो कमरा था जहां शुरू में जल पिना को रखा गया था। मैं खाई पर एक नजर डालकर मुड़ा और बेकवार घरबंदे के दुखन में पहाड़ी टेले और चिरागाह के दरमियान दबे पांव चलता बस्ती की सिमत बढ़ा। करीम अपनी कुल्हाड़ी लेकर चुपके से मेरे पीछे हो लिया था। हम दोनों आगे पीछे टेले की छांव में चलते अस्तबल के पिछवाड़े पहुंच गए। करीबी भेड़ बकरियों का बाड़ा था, जिसकी एक जानब चंद बिल्लियां गाड़ का चौबी छत डाल दी गई थी ताकि बर्फबारी के दिनों में भेड़ बकरियां महफूज रहें। बाड़े और अस्तबल की उत्तरी जानब वो घरबंदे थे जिनकी पिछली तरफ ऊंचा टेला इस तरह फैला था कि अकब से उन घरबंदों में उतरना मुमकिन न था। टेला अकबी जानब से कुदरती हिसार का काम देता था। अभी हमने अस्तबल के पिछवाड़े खड़े होकर थापा बहादुर के घर पर एक नजर डाली जो खानकाह की इमारत से मिला हुआ था कि अचानक बाड़े में कोई कुत्ता भौंकने लगा, जिसकी आवाज रात के सन्नाटे में बड़ी बेहानक मालूम हुई। गालबन उसने बाड़े के 24 तख्तों की बड़ी झुर्रियों से हम परछाई देखी
या हमारी बू सूंघ ली थी। हम कोई आहट पैदा किए बगैर बड़ी तेजी के साथ पलटे और टेले की छांव में छुपते अपनी कमीन निगाह की तरफ आ गए। कुत्ते का भौंकना खतरे का अलार्म था जिसने हमारे जिस्म में सनसनी पैदा कर दी। ऊंचे पर्वतों में घिरी इस वादी और छोटी सी बस्ती में कुत्ता बेवजह न भौंका था। उसकी आवाज़ कबायली पहरेदारों को होशियार कर सकती थी। मैंने कुत्ते की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। हालांकि रेवड़ का यही रखवाला उस वक़्त भी मुझ पर भौंका और लपका था जब मैं मदाया बख्शू के साथ पहली बार यहाँ आया और चिरागाह में बांकी से मिला था। दिल ही दिल में अपने आप को कोसने लगा कि इतनी अहम बात को कैसे नज़रअंदाज कर गया। दूर अफ्तादा वीरान बस्तियों में कुत्ते बेहतरीन निगाहबान होते हैं, मगर हमारे अकब में रेवड़ का रखवाला 2-3 बार भौंक कर खुद ब खुद चुप हो गया और उसकी आवाज़ से करीब आधी रात को बेदार होता हुआ खतरा एक बार फिर पहाड़ों के मुहीब सन्नाटों की बाहों में आराम करने लगा। कुत्ते की आवाज़ ने हमारे साथियों को भी चौंका दिया था। वो समझे कि शायद हम देख लिए गए या हम पर कोई आफताब आ पड़ी, क्योंकि जब मैं और करीम अपनी कमीन गाह में वापस पहुंचे तो सब के सब बंदूकें संभाले बेकवार दरवाजे पर खड़े थे। विशाल राय सबसे आगे था। मुझे देखते ही बोला, कुत्ता क्यों भौंका था? शायद उसने हमें देख लिया, मैंने जवाब दिया, मगर किसी आदमी ने नहीं देखा, सब सो रहे हैं। कुत्ता भी दोबारा नहीं भौंका। आपको अपने को ये बोलो, थापा के घर का रास्ता भी देखा?